बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अमीर हो जाना सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी अच्छाई नहीं होता, लेकिन गरीब ही रहना बहुत बड़ी नाकामी और बहुत बड़ी बुराई होता है। पॉवर्टी से ज़्यादा पुअर माइंडसेट होना इंसान को ज़्यादा नाकाम करता है। पुअर माइंडसेट क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे और आप अगले 4 से 5 साल में यकीन जानिए अपने इलाके के अमीर तरीन लोगों की सफ़ में खड़े हो सकते हैं। मगर कैसे, यही हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। आपने इस वीडियो को लाजमी तौर पर पूरा देखना है और लाइक भी कर देना है, ये आपके बहुत काम आने वाली है। इसमें मैं आपको 5 बातें बताऊंगा जिन पे अमल करके आप अपनी माली हालत दिन ब दिन बेहतर कर सकते हैं और अगले चंद सालों में आप एक अमीर इंसान और एक मिलियनेयर बन सकते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर ये देखा होगा कि हम में से अक्सर लोग जब किसी छोटी मोटी जॉब पर लग जाते हैं या फिर किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत कमाने लगते हैं तो सबसे पहले वो महंगे कपड़े, महंगा जूता और महंगा मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं ताकि लोगों को ये बता सकें कि मैं अब कमाने लग गया हूँ। माफ़ कीजिएगा, ये पुअर माइंडसेट की अलामत है। तो अगर आप अगले चंद सालों में रिच इंसान की डेफिनेशन पर पूरा उतरना चाहते हैं तो जो 5 बातें मैं आपको बताने लगा हूँ उन पे आपने अमल लाजमी करना है। सबसे पहले नंबर पे, आप अपना खर्च कम से कम करें। जूता 4000 वाला पहनने के बजाय 1500 या 2000 वाला पहन लो। कपड़े 5000 वाला ड्रेस पहनने के बजाय आप 2000 या 2500 वाला ड्रेस पहन लो। सस्ते और छोटे मोटरसाइकिल पे गुजारा कर लो और जो भी खर्च हो उसे कम से कम रखने की कोशिश करो। इसका ये मतलब भी नहीं है कि कंजूस बन जाओ, बल्कि आपने वो सेविंग्स इन्वेस्ट करनी है। शॉपिंग्स के हवाले से ये बात मेरी याद रखना कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आप एक ही दफ़ा में पैसे पे करके नहीं ले सकते, वो आपकी पहुंच से बाहर होती है, वो ना लें। या फिर शॉपिंग करके महीने का बाकी हिस्सा आपको अगर तंगी से गुजारना पड़े तो वो शॉपिंग ना करें या सस्ती कर लें, थोड़ी कर लें। इस तरह छोटी छोटी सेविंग्स करके कम से कम अपने महीने के पैसों में से आप 20% लाजमी बचाएं और बचाते रहें। और किसी दोस्त या बैंक से लोन लेकर कोई ऐसी चीज़ मत खरीदें जो बाद में आप पे बोझ बनी रहे। बाज़ लोग गाड़ी खरीद लेते हैं या बाज़ कुछ और। इस तरह आप जो भी सेविंग्स करेंगे आपने उन सेविंग्स को 2 कामों पे खर्च करना है, एक इन्वेस्टमेंट पे और दूसरा अल्लाह की राह में। शाह साहिब, इशफाक साहिब और बड़े बड़े उस्तादों से मैंने सुना कि बांटने से बढ़ता है, लेकिन मैंने ना माना। लेकिन जब मैंने आंखों से देखा तो महसूस हुआ कि वाकई वक्ती तौर पर जो बांटने से हमें कम होता लगता है वो असल में कम नहीं होता, बल्कि वो बढ़ता है और किसी न किसी जगह जाके आपको कई गुना होके वापस मिलता है। तो सबसे पहले जिस बात पे आपने सख्ती से अमल करना है वो है अपना खर्च कम से कम करें, सादगी से रह लें, सादा पहन लें, सादा और अच्छा खा लें और इसमें एहसास कमतरी कभी फील ना करें। यही रिच माइंड की अलामत है। रिच माइंडसेट जो होता है वो ऐसे ही करता है कि वो सादा खा लेता है, सादा पहन लेता है, लेकिन जो सेविंग्स करता है वो इन्वेस्ट करता है। इसलिए सादा खाने, सादा पहनने में और सादा रहने में कभी शर्म महसूस ना करें। नंबर 2 पे, आप काम और सेल्फ ग्रोथ पे खर्च करें। अगर आप वाकई ज़िंदगी में दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं तो आप अपने काम में इन्वेस्ट करने के साथ साथ सेल्फ ग्रोथ पे खर्च करें, यानी अपने आप पे इन्वेस्ट करें। जब मैं यूनिवर्सिटी जाया करता था, मेरे पास अच्छा खाने के पैसे बचते ना बचते, मैं कोई ना कोई बुक लाजमी खरीदता और पढ़ता, PDF में डाउनलोड करता और इसका प्रिंट निकलवा लेता, चाहे वो मुझे 500-700 या 1000 में ही पड़ता। स्टूडेंट लाइफ में इतने से पैसे भी बहुत होते हैं और बहुत अहम होते हैं। मैं हर हफ्ते, हर महीने सेल्फ हेल्प की बुक्स, लाइफ चेंजिंग बुक्स और इस तरह की और बहुत सारी बुक्स लेता और पढ़ता। मैंने 3000 रुपये की एक ट्यूशन से अपना जर्नी स्टार्ट किया था और आज कमोबेश 1 लाख पर मंथ कमा लेता हूँ। आप पैसे इन्वेस्ट करने के साथ साथ जो दूसरी चीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है टाइम। मैंने तकरीबन 1 साल यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री टाइम दिया, कोई अर्निंग नहीं होती थी। वो टाइम असल में इन्वेस्टमेंट था। अब कुछ ना कुछ अर्निंग भी होने लग गई है और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा भी होने लग जाएगी। सो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन्वेस्ट ऑन योर वर्क एंड ऑन योर सेल्फ। नंबर 3 पे, डेली 1 से 2 घंटे कुछ ना कुछ लर्न ज़रूर करें। चाहे आप जितना भी आगे निकल जाएं, चाहे आप जितना भी अमीर हो जाएं, जितने भी कामयाब हो जाएं, नेवर स्टॉप लर्निंग। इसकी परफेक्ट मिसाल बिल गेट्स की है। अब अगर वो एक लफ्ज़ भी ना पढ़े तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो फिर भी हर हफ्ते एक किताब लाजमी पढ़ता है क्योंकि वो लर्निंग की इंपॉर्टेंस को समझता है। और हम लोग MA MSc करके चेयर पे पूरे ही नहीं आते, चेयर पे समाते ही नहीं हैं कि पता नहीं हमने क्या सीख लिया है, क्या पा लिया है। लर्निंग को सारी उम्र के लिए अपनी आदत बनाओ। मैं कोई ऐसा इंसान तो नहीं हूँ जिसकी मिसाल दी जा सके, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मैं फ़ारग वक्त में मुख्तलिफ टॉपिक्स पे कंटेंट लिखने के साथ साथ मोटिवेशनल लेक्चर सुनता हूँ, एजुकेशनल वीडियोस देखता हूँ और कोई ना कोई किताब पढ़ता हूँ। गाने, प्रैंक्स और फ़नी स्टेज ड्रामे मैं कभी महीनों बाद ही देखता हूँ या सुनता हूँ, जबकि तालीमी और मोटिवेशनल वीडियोस
लेक्चर्स डेली सुनता हूँ और डेली देखता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, क्योंकि जैसे जैसे आप लर्न करते हैं आपका नॉलेज इंप्रूव होता जाता है, आपकी स्किल्स इंप्रूव होती जाती हैं और नतीजे के तौर पर आपकी वैल्यू बढ़ती है। सो नेवर स्टॉप लर्निंग। नंबर 4 पे जो चीज़ आपको अपने आप में लेके आनी है वो है आप एक आजिज़ और शुक्रगुजार इंसान बने, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। तो आज से ये अपनी आदत बना लें कि रोज़ अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने ज़िंदगी दी, सेहत दी, वालदैन बहन भाई दिए, इस सब के लिए और मज़ीद जो बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला ने दी उनके लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और पाँचवीं और आखिरी चीज़ और सबसे अहम चीज़ एग्जीक्यूट, यानी अमल करें। जो आपको बताया गया है उस पर अमल करें, जो आपने सीखा है उस पर अमल करें। इसमें हमने क्या बात की है? नंबर 1 पे आप अपना खर्च कम से कम करें। नंबर 2 पे आप अपने काम और अपने आप पे इन्वेस्ट करें। नंबर 3 डेली कुछ ना कुछ सीखें। नंबर 4 शुक्रगुजार और आजिज़ इंसान बने। नंबर 5 इन सब बातों पे अमल करें, क्योंकि इल्म का समंदर किसी काम का नहीं है अगर अमल ना किया जाए, और अगर अमल कर लिया जाए तो एक बात, एक टिप, एक हदीस मुबारका और एक आयत ज़िंदगी बदल देती है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको आपके नेक मकासद में कामयाबियाँ अता फरमाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।